फ्रेंड्स, आजकल मैं परेशान हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें डीके सड़न नहीं है दांतों में और फिर भी दांत घिसते जा रहे, फ्लैट होते जा रहे यंग एज में। इसको कहते हैं ब्रुक्सिज्म या दांत का अट्रीजन। तो अगर आप भी उन लोगों में से जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रोहन वीरानी और आज मैं गंभीर समस्या जो ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ 10 में से 6 या 7 लोगों को है, लेकिन इसके बारे में नॉलेज लोगों को नहीं है। इसको बोलते हैं टूथ अट्रिशन या टूथ फ्लैटनिंग। ये क्यों होता है, कब होता है, कैसे आप इनसे बच सकते हैं और अगर नहीं इसके बारे में जानकारी लेते तो किस तरह से ये आपको डैमेज दे सकता है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। इसका जो मेडिकल वर्ड है उसको बोलते हैं ब्रुक्सिज्म या टीथ ग्राइंडिंग या टीथ क्लेंचिंग। ये एक हैबिट है जिसके वजह से दांत ग्राइंड होने लगते हैं। तो थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको अगर मालूम रहेगा कि दिन भर में हमारा जो दांत है ये जब टच होता है तो ऑब्वियसली दांतों पे इम्पैक्ट आता है, लेकिन आपको जान के ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि दिन भर में आपके जो दांत पूरे कांटेक्ट में मिलते हैं वो 2 मिनट के अंदर मिलते हैं। उसका मतलब क्या है, जब मैं चू कर रहा हूं तो चाहे मैंने 15 मिनट खाना खाया, लेकिन जो पूरा कंप्लीट इम्पैक्ट है वो दांतों को पूरे दिन भर में 2 मिनट से कम आता है। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि जो ब्रुक्सर पेशेंट है, यानी कि जो लोग ग्राइंडिंग करते हैं, ये नॉर्मली जो स्ट्रेस की जिंदगी हो गई है उस वजह से ये जो ग्राइंडिंग की समस्या है, यानी कि दांत को क्लेंच करना, मुंह को क्लेंच करना, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये बढ़ने के वजह से धीरे धीरे दांत की जो घिसाई है, क्योंकि जब आप क्लेंचिंग करते हैं दिन रात, या ज्यादातर देखा है मैंने रात को 6-8 घंटे तक दांत घिस रहे एक दूसरे के साथ, ग्राइंड हो रहे। दांत जो फ्रेंड्स अपना है बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन माना जाता है, बट ये क्योंकि ये कंटिन्यूस 6-8 घंटा ग्राइंडिंग हो रहा है। और जब ग्राइंड होता है फ्रेंड्स, वो जरूरी नहीं वो सीधा बाइट हो, मैंने देखा है लोग क्रॉस बाइट करते हैं इस तरह से। तो क्रॉस में ग्राइंडिंग हो रहा है, 6-8 घंटे के लिए हो रहा है, हेवी इंटेंसिटी 3-5 टाइम्स ज्यादा प्रेशर से हो रहा है। ये सब एक स्ट्रेस रिलीज मैकेनिज्म है, बट इससे नुकसान क्या हो रहा है कि दांत घिसते जा रहे। तो जो दांत 60 के एज में, 70 के एज में, 90 के एज में घिसने वाले थे, वो में आजकल हम लोग देख रहे हैं 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स में 20-30% दांत घिस चुके हैं। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है वो दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जब पेशेंट आता है हमें बताता है कि दांत सेंसिटिव हो गया और मैं देख रहा हूँ कि दांत में सड़न नहीं है, ब्रशिंग वगैरह अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो दांत घिसने के वजह से, इनेमल लॉस होने के वजह से दांतों का जो सेकेंड लेयर है डेंटिन, वो एक्सपोज हो जाने की वजह से जैसे ही ठंडा गर्म लेते हैं सेंसिटिव हो रहता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब काफी लोग इसे भी इग्नोर करते हैं और ऐसे ही चला लेते हैं, वो दांत घिसते जाते हैं और उसके बाद कंटिन्यूस पेन, यानी कि पल्प एक्सपोजर, नर्व एक्सपोजर भी हो जाता है, जिससे कंटिन्यूस पेन चालू हो जाता है। क्योंकि मुंह का वर्टिकल, अभी वर्टिकल का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं मुंह बंद करता हूँ तो मेरे एक डेफिनेट फेस का हाइट है, लेकिन जैसे जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तरह समझने के लिए मेरे सब दांत निकाल दिए तो मुंह पूरा पिचक जाएगा, जो आप देखते ओल्डर एज ग्रुप में होते हैं। तो जैसे जैसे दांत घिसते जाते हैं, लॉस ऑफ वर्टिकल मतलब ये मुंह पिचकते जाते हैं। तो ये मुंह पिचकने के वजह से फेस डेफिनेटली अच्छा नहीं दिखता है, लुक खराब हो जाता है और मोर इम्पोर्टेंटली मसल्स जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे ये कंटिन्यूस घिसने की वजह से ये सब मसल्स टाइट हो जाते हैं। ये टेम्पोरालिस जो मसल है वो टाइट हो जाता है, मैसेटर मसल टाइट हो जाता है, टीएम जॉइंट टाइट हो जाता है और दिन भर एक तनाव महसूस होता है, स्ट्रेस महसूस होता है। इसको बोलते हैं टीएम जॉइंट प्रॉब्लम। तो ब्रुक्सिज्म जो है वो एक हैबिट है, अट्रीजन यानी कि दांत का घिसना जो है वो एक सिम्टम है, और जो कॉज या उसका जो आउटपुट निकलता है वो है टीएम जॉइंट प्रॉब्लम या एमपीडीएस, मायोफेशियल पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। तो ये सुनने में बहुत बड़े बड़े नाम लग रहे हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। ऑफकोर्स स्ट्रेस तो सभी को रहता है, उसे कम करने में हो सकते हैं टाइम भी लग जाए, ये मुझे बताना जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस कम कीजिए, काम में आप ध्यान, जो भी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो उसको आप रिलैक्स कीजिए, योगा वगैरह, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रेस है
और डैमेज हो रहा है तो उसका रोकने के लिए एक सिंपल जो हम लोग सॉल्यूशन दे सकते हैं उसको बोलते हैं नाइट गार्ड, जिसका मैंने एक फोटो भी डाल दिया है और मैं आपको ये छोटा सा डमी पीस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा नजदीक आ जाइए। तो ये इस तरह से बनता है, एग्जैक्ट आपके जॉ के लिए कस्टमाइज किया जाता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है, एकदम फ्लेक्सिबल रहता है और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो ज़्यादा दिखने में भी नहीं आता है। तो ये जो नाइट गार्ड है, ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई महंगा चीज़ भी नहीं है। एनीवेयर बिटवीन 2500 to 5000 रुपीज़ बन जाता है, डिपेंडिंग आप कौन सा मटेरियल, कौन सा क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप इसे पहनेंगे और कस्टमाइज होने की वजह से बहुत ही कंफर्टेबल, एक आधा दिन में आदत लग जाता है उसका। और फिर अगर ग्राइंडिंग हो रहा है तो प्रेशर एक दूसरे के दांतों पे आप इम्पैक्ट नहीं होने की वजह से दांत का घिसना बंद हो जाता है। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका मैंने देखा है सेंसिटिविटी जो हो चुका है वो भी रिकवर होने लगता है, फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो नहीं होने की वजह से ये मसल्स को उतना लोड नहीं मिलता है। तो सुनने में बहुत एक सिंपल सोल्यूशन है नाइट गार्ड, काफ़ी लोगों को पता भी रहेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जो अभी तक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट मतलब जो दांत घिस गए उसको आप फिलिंग कीजिए या कैपिंग कीजिए, एज पर द रिक्वायरमेंट कीजिए, उसका अगर आपके पास समय नहीं है या बजट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एटलीस्ट डैमेज को रोकने के लिए आप नाइट गार्ड जल्द से जल्द बनवाइए। तो नाइट गार्ड के बारे में, ब्रुक्सिज्म के बारे में, ये जो टीएम जॉइंट प्रॉब्लम क्यों होता है उसके बारे में आपको मैंने कंप्लीट ये ट्यूटोरियल दिया है, ये वीडियो दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप लाइक करेंगे सभी वीडियोस की तरह। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। ये वीडियो आप बाकी लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिले। और टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास और कोई ऐसे डाउट्स है जिसके बारे में आप मुझसे चाहते हैं कि मैं डेंटल रिलेटेड वीडियोस बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। डेफिनेटली मैं उसे भी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।